हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल। मुझे आज बिलीव है कि ये वर्ड जो आज आप सुनने जा रहे हो आपको बिल्कुल भी सेम नहीं रखेगा। एक चीज जो मैं आपको हफ्तों से बता रहा हूं कि जब आप वर्ड को पढ़ते हैं आप परमेश्वर को रियलिटी में एक्सपीरियंस करते हैं। चाहे आप क्रिश्चियन हो, सेवा में हो, आप वॉलंटियर हो, अच्छे विश्वासी हो, लेकिन आप जानते हैं कि शैतान कॉन्टिन्यूज हमारे साथ बैटल करता है। उसका बैटल फील्ड, उसका लड़ने का स्थान हमारा मन, हमारा दिमाग है। और बाइबल कहती, परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा पतरस से कहा कि तुम अपनी अपनी बुद्धि की कमर कस लो। और बाइबल कहती हमारी बुद्धि की कमर क्या है? हमारी जो कमर है वो हमारी बुद्धि है। सच्चाई से लिखा अपनी कमर कस। तो पतरस ने कहा अब बुद्धि, अपनी बुद्धि को यानी इस दिमाग को कस लो। इफ्सियो कहता सच्चाई से अपनी कमर कसो, और पतरस कहता तुम्हारी कमर जो है ना आत्मिक, वो बुद्धि है, यानी बुद्धि को कस लो। यानी जब आप वर्ड पढ़ते या सुनते हैं उसके बाद गॉड्स रियलिटी आपकी लाइफ पे प्रकट होती और शैतान एक हिडन प्लान के साथ आपकी लाइफ में काम करता है। धीरे धीरे अविश्वास में लेके जाके धीरे 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 उसके बाद अटैक करने के बाद, पाप करवाने के बाद खुदावंद से डिस्कनेक्ट करता है। फिर वो क्रिश्चियन किसी काम का नहीं। वो दुनिया के लिए क्रिश्चियन है, दुनिया के लिए पास्टर है, दुनिया के लिए प्रॉफिट है, दुनिया के लिए प्रेरित है, दुनिया के लिए पास्टर, लेकिन परमेश्वर के सामने फिर वो कुछ भी नहीं। और देखिए, मेरी बात सुनो ध्यान से। बाइबल में अगर आप ध्यान से पढ़ें तो लिखा इसहाक की आंखें उसकी उम्र के लास्ट तक धुंधली हो चुकी थी, पर उसके वर्ड्स में पावर थी। आप क्या सोचते, शैतान उसको बोलता होगा एक अगर परमेश्वर जिंदा तेरी आंखें धुंधली क्यों हो गई? बाइबल कहती एली की आंखें धुंधली थी, लेकिन बाइबल कहती उसके वचनों में सामर्थ्य थी। जब उसने हन्ना को बोला कि जा परमेश्वर का, इजराइल का परमेश्वर यहोवा तुझे मन चाहा वर दे, तो बाइबल कहती उसी साल वो प्रेग्नेंट हुई। अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ें तो लिखा कि बहुत से नबी जो इजराइल के राजाओं को गाइड करते थे, और जिसने इजराइल के एक सेनापति के लिए प्रोफेटिक वर्ड दिया कि तू इजराइल का राजा होगा, बाइबल कहती है उस नबी की आंखें धुंधली थी। मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपकी लाइफ में ऐसी चीजें हो सकती हैं जिसको शैतान बोले अगर परमेश्वर जिंदा है तो ये क्यों है? अगर तू नबी खुदा तुझसे बात करता है तो ये क्यों? पौलुस कहता मेरे शरीर पर कांटा चुभोया गया। यानी परमेश्वर किसी भी दुख को एक धर्मी की जिंदगी में रख सकता है, उसको सिखाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, उसको स्ट्रांग करने के लिए, अपना आप जाहिर करने के लिए और उसको हम्बल करने के लिए। पर उस दुख को आप इस्तेमाल ना होने दो कि शैतान उस दुख को लेके आपको यह बताने की कोशिश करे कि क्या यहोवा जिंदा है कि नहीं, क्योंकि यह शैतान का प्लान है। अगर यहोवा जिंदा है वो हील क्यों नहीं हुआ? अगर यहोवा जिंदा है तो ऐसा क्यों है? अगर यहोवा जिंदा है वो ऐसा क्यों है? बाइबल कहती उसके अलावा आपको बहुत सारी टेस्टिमनीज दी गई, बहुत सारी गवाहियां आपको दी गई। आज भी कोरोना वायरस की 3 गवाहियां हम सुनेंगे जब ये प्रीचिंग खत्म होगी। आज भी कैंसर की टेस्टिमनीज को हम सुन रहे हैं, आज भी बड़ी गवाहियों को हम सुन रहे हैं। कैसे? बाइबल कहती परमेश्वर अपने चिन्हों को भी देगा, अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को भी देगा। वो अपने प्रेरितों के द्वारा अपने चिन्हों को भी दिखाएगा ताकि तुम विश्वास कर सको यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। और जब आप जीवित परमेश्वर पर आपका विश्वास हो जाता है, आपका विश्वास ये भी हो जाता है कि आपने पवित्रताई में रहना है। आपका विश्वास ये भी हो जाता है नहीं मुझे स्टैंड लेना है, मुझे परवाह नहीं करनी, पवित्रताई के लिए कोई कदम उठाना पड़े, चाहे मुझे बॉस को बोलना पड़े, चाहे मुझे स्टाफ को बोलना पड़े, चाहे मुझे घर वालों को बोलना पड़े, जो भी कदम उठाना चाहिए मैं उसे उठाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। और इसीलिए शैतान सामर्थी सेवकों के साथ लड़ता है, क्योंकि उसको मालूम है कि इन सेवकों के कारण, इन लोगों के कारण जो आत्मा के चिन्हों और के सामर्थ्य के साथ काम करते हैं, लोगों का विश्वास बढ़ा हुआ है और बढ़े हुए विश्वास के कारण ये पाप नहीं कर रहे।
इसलिए आज आपको समझने की जरूरत है कि जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, अभी भी जब आप सुन रहे हैं मुझको, आपके अंदर फेथ इंपार्ट कर रहा हूं मैं, आपके अंदर विश्वास की इंपार्टेशन में कर रहा हूं, और यही फेथ हर जगह काम आएगा। यह फेथ आपके फाइनेंस में काम आएगा, स्पिरिचुअल लाइफ में काम आएगा, मैरिटल लाइफ में काम आएगा। यही फेथ, यही विश्वास आपकी हर एक जिंदगी के ऊपर काम करेगा। आज जब आप इस वर्ड को सुन रहे हैं, आपके अंदर विश्वास की इंपार्टेशन हो रही, और जब आप घर बैठे वर्ड पढ़ते हैं तो जीसस क्राइस्ट की रियलिटी रियल में आपकी लाइफ के ऊपर वो जाहिर करता है, और आपकी बुद्धि इस वचन के साथ भरती, और शैतान के पास फिर वो हथियार नहीं होता कि वो धीरे धीरे गुपचुप, क्योंकि वो पेशेंस में रखता है अपने आप को, उसे मालूम है, उसको एक्सपीरियंस है सालों का, उसने बहुत लोगों को गिराया, बहुत लोगों को गिरा नहीं पाया, उसको मालूम है कैसे धीरे धीरे काम करना है, कैसे धीरे धीरे एक बंदे को उसकी उन्नति के कारण से दूर करना है, धीरे धीरे कैसे मैंने इसको अलग करना है, धीरे धीरे वो काम करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आप वाइज इनफ हैं, अगर आप बुद्धिमान हैं, अगर आप स्पिरिचुअल हैं, आप उसके प्लान को फर्स्ट पॉइंट पे समझ जाएंगे कि ये कुछ करने की कोशिश कर रहा है, अब मुझे और फास्टिंग करनी, और प्रेयर करनी, और बाइबल पढ़नी। कल शाम को जब मैं अपने प्रार्थना के रूम में गया तो मैं सुबह कुछ बजे बाहर आया, और मैं हैरान था कि मैं इतने घंटे में क्या करता रहा, और अभी भी प्रेयर की प्यास बुझी नहीं थी। क्यों? क्योंकि एक असाइनमेंट जो मुझे पूरी करनी है, जो मुझे मिली, एक असाइनमेंट, एक होमवर्क आपको मिला, एक काम खुदावंद का आप लोगों को मिला है। आप उस काम को पूरा नहीं कर सकते जब तक आप फेथ में नहीं, और जब तक आप पाप से रहित नहीं। और पाप से रहित होने के लिए फेथ में बढ़ना पड़ेगा, और फेथ आता है, बिलीव आता है, विश्वास आता है जब आप वर्ड में जाते हैं, आप वचन पढ़ते हैं, आपको रियलिटी होती है। आप वचन पढ़ते हैं, रियलिटी आपकी लाइफ में एंटर करती है, आपके ब्रेन में, आपके बुद्धि जो कमर है, आपकी मसीही कमर है जो, उसमें वो वचन भरता जाता है, और शैतान की पावर वो लूज करता है। जिसको ये जितना वर्ड पता है वो उतना आशीषित है। गिफ्टेड मिनिस्ट्रीज उठी, बैठ गई, लेकिन वर्ड प्लस गिफ्ट, वो मिनिस्ट्रीज जनरेशंस तक मैंने जाती हुई देखी। मिनिस्ट्रीज ऐसी भी देखी, हीलिंग 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 हीलिंग, एक अटैक हुआ, डेथ हो गई, खत्म हो गया सब कुछ। क्यों? क्योंकि वर्ड की डेप्थ में जाना जरूरी, सामर्थ को लेना जरूरी, हीलिंग, डिलीवरेंस, पावर लेना जरूरी, और वर्ड की डेप्थ में जाना और होलीनेस में जाना यह बहुत जरूरी। आज जो वर्ड आप पढ़ने जा रहे हैं, लूका 8 उसकी 4 आयत को मैं पढ़ूंगा आप लोगों के लिए। उसमें लिखा, जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे, तो उसने दृष्टांत में कहा कि एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया, और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। कुछ चट्टान पे गिरा, उपजा और तरी न मिलने से सूख गया। कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा, झाड़ियों के साथ साथ बढ़के, झाड़ियों ने साथ साथ बढ़ के उसे दबा दिया। कुछ अच्छी भूमि पे गिरा, उगकर 100 गुना फल लाया। ये कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। उसके चेलों ने उससे पूछा, इस दृष्टांत का अर्थ क्या है? इस दृष्टांत को आप सुन चुके हो कि यीशु मसीह ने कहा ऐसा होगा कि झाड़ियों का मतलब ये है, बीज का मतलब ये है कि शैतान चुरा गया, झाड़ियों का मतलब संसार की चिंता उसे दबा गई। लेकिन एक और चीज है जो पवित्र आत्मा ने मुझे बताई, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बताई, आप उसे सुनना ध्यान से।
आपने नोटिस किया कि जो बीज है वो बीज बोने वाले के हाथ में, मान लो ये बीज है मेरे पास, हाँ, ये भरा हुआ है बीज से, और लिखा बोने वाला बीज बोता गया। आप देखो बीज सेम है, अलग अलग नहीं है, या इसके ऊपर अच्छे वाला है और नीचे थोड़ा सा मीडियम है, उससे नीचे सबसे खराब है, ऐसा नहीं, बीज सेम है। पर मायने ये रखता है वो गिरा कहां, वो गिरा कहां है। बीज सेम है। याद रखो, आज हम अनॉइंटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, और अगले संडे, यानी वीरवार नहीं, अगले संडे इस अनॉइंटिंग का लास्ट चैप्टर होगा, और इस वीरवार को मैं आपको एक स्पेशल टीचिंग दूंगा, और ये हीलिंग मीटिंग होगी वीरवार को। ट्यूसडे को बाइबल सर्विस होगी, वर्शिप सर्विस होगी, हम वर्शिप करेंगे और बाइबल रीडिंग करेंगे और बाइबल स्टडी करेंगे। थर्सडे को हीलिंग, स्पेशल हीलिंग मीटिंग होगी, डिलीवरेंस होगी, लाइव हम टेस्टिमनीज को लेंगे। और संडे को स्पेशल हीलिंग मीटिंग प्लस अनॉइंटिंग का लास्ट पार्ट, प्लस आप अपने पास तेल को रखेंगे उसको मसा करने के लिए, प्लस प्रभु भोज होगा इस वीरवार और अगले संडे साथ साथ। तो पावर पैक्ड ये आने वाला वीक है। तैयार रहो फास्टिंग में, प्रेयर में। आमीन। इस अब वचन को ध्यान से अब सुनना। अब मैं कह रहा हूं कि बीज सेम है, वो अलग अलग नहीं, लेकिन गिरा कहां ये मायने रखता है। अनॉइंटिंग को समझने के लिए आपको ये चैप्टर समझना बहुत जरूरी है। अब मैं इसको छोड़ के आपको एक अलग चैप्टर में लेके जाता हूं, और आपको मैं समझाता हूं कि ये किस तरह से वचन कनेक्ट होता है। हम रोमियो की पुस्तक 15 उसकी 16 से लेके हम उसकी 23 आयत तक पढ़ेंगे कि ये पौलुस कह रहा है कि मैं अन्य जातियों के लिए यीशु मसीह का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक के समान करूं, जिससे अन्य जातियों का मानो चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। इसलिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं, मैं यीशु मसीह में बढ़ाई कर सकता हूं, क्योंकि उन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात में कहने का साहस नहीं जो मसीह ने अन्य जातियों की अधीनता के लिए। अब मेरे को आधी स्क्रीन पे लो। उसने कहा वचन, कर्म, चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा किए, यहां तक कि यरूशलेम से लेकर चारों ओर इल्लुरिकुम तक मसीह के सुसमाचार का मैंने पूरा प्रचार किया। पर मेरे मन की उमंग यह है कि जहां जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया वहीं सुसमाचार सुनाऊं। ऐसा न हो कि दूसरे की नींव पर घर बनाऊं, परंतु जैसा लिखा है वैसा ही हो। जिन्हें उनका सुसमाचार नहीं पहुंचा वे ही देखेंगे, जिन्होंने नहीं सुना वे ही समझेंगे। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आने से बार बार रुका रहा, परंतु अब इन देशों में मेरे कार्य के लिए और जगह नहीं रही, और बहुत वर्षों से तुम्हारे पास आने की मुझे लालसा है। अब ध्यान से सुनना। उसने कहा, अब इस टीचिंग को आपने ध्यान से सुनना। उसने कहा कि अन्य जातियों के ऊपर, कहता वचन, कर्म, चिन्ह और अद्भुत कामों की सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उसने मेरे द्वारा कार्य किए। कहता इरुकलम तक, पूरा स्क्रीन पे लो मुझे। अब ध्यान से आप सुनना। इरुकलम जो जगह है वो जहां पौलुस पैदा हुआ इजराइल में, उससे कई 100 किलोमीटर दूर है।
और ये वो जगह है जो आज यूरोप के पास है। उस समय की जो घनता वाली आबादी है वो यूरोप में थी, इज़राइल में थी, उसके आसपास थी, मिस्र में थी। जो रोमन एम्पायर था, जो मिस्र का एम्पायर था, वो सबसे बड़ा था। उस टाइम के ऊपर पौलुस ने कहा, इस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मैं इतना काम कर चुका हूं। 23 आयत में कहता, उन देशों में कहता मेरे कार्य के लिए अब जगह नहीं बची। जोर से बोलो हालेलुया। कहता मैंने इतना परमेश्वर का कार्य किया, कहता वो पूरे के पूरे देशों में परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया जा चुका है और कलीसियाएं स्थापित हो चुकी। लेकिन किस चीज से? सबसे पहला उसने कहा वचन। जो आज पाठ मिस करते लोग, और लोग पता क्या सोचते हैं कि मैं वचन सुनाऊंगा तो मैं वचन पे खड़ा हूं। नो 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 नो। वचन का मतलब उसको कंप्लीट करना। अगर आप एक स्पिरिचुअल पास्टर हैं, आप कभी भी अनॉइंटिंग ऑयल की खिलाफत नहीं करेंगे अगर आप रियल स्पिरिचुअल हैं तो। पर अगर आप सिर्फ टीचर हैं बाइबल के और होली स्पिरिट आप में नहीं, आप सिर्फ टीचिंग करते, इधर से सुन लिया उधर से सुन लिया, टीच कर दिया, लोगों को बता दिया परमेश्वर के बारे में, आप एक टीचर है, जैसे सोशल स्टडी का टीचर है, जैसे इंग्लिश का अच्छा टीचर है, मैथ का अच्छा टीचर है, आप बाइबल के अच्छे टीचर है, लेकिन होली स्पिरिट के आप सेवक नहीं। बाइबल कहती पौलुस के शरीर से रुमालों को छुआकर बीमारों पर लगाते थे और बीमार चंगा होता था। अब हमें रुमाल की वर्शिप नहीं करनी, हमें खुदा पे फेथ है। तेल का वर्शिप नहीं करना, लेकिन खुदा पे फेथ है। लेकिन कॉन्टेक्स्ट को परमेश्वर यूज करता है। उसने कहा कॉन्टेक्स्ट को इस्तेमाल करता है अपनी हीलिंग पावर को दिखाने के लिए। एलीशा ने कहा ये ले मेरी छड़ी ले जा और लड़के पे लगा, और रास्ते में किसी को हेलो हाय मत करना। वो अलग बात है, गेजी ने की और काम नहीं हुआ, लेकिन बाइबल कहती बहुत से ऐसे टाइम थे जब पौलुस के शरीर पर रुमाल और गोछों को बांध छुआ के बीमारों पे लगाते थे, वो चंगे होते थे, दुष्ट आत्माएं निकल जाती थी। इसका मतलब ये नहीं उस रुमाल की पूजा करें, इसका मतलब नहीं पास्टर की पूजा करें, नो नो, इसका मतलब खुदा की वर्शिप करो, लेकिन उसके वचन पे फुली फेथ करो। अच्छे टीचर हो सकते हैं, लेकिन होली स्पिरिट के सर्वेंट बहुत कम है। उसने कहा कर्म मतलब प्रैक्टिकल। इसको मैं बाद में समझाऊंगा। चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ्य से, चिन्हों के लिए मैं आपको एक वर्ड पढ़ाना चाहता हूं जिसको आप पढ़ेंगे अभी, चिन्ह के लिए और अद्भुत कामों के लिए। यह वर्ड पढ़ना जरूरी है आपके लिए। और यह वचन अब हम स्क्रीन पे देखेंगे। इब्रानी भाषा का 4592 शब्द आप स्क्रीन पे उसे देखोगे। इसका मतलब है चिन्ह। चिन्ह का मतलब यूनानी भाषा में है, ग्रीक भाषा में है सेमीन। सेमीन का मतलब मिरेकल, साइन, टोकन, वंडर। टोकन का मतलब है साइंस, वंडर्स। टोकन यानी जैसे शमूएल ने कहा था, तू रास्ते में जाएगा, तेरे को एक नबियों का दल मिलेगा, तू उनके बीच में जाएगा, तू नबूवत करने लगेगा। यह सामर्थ्य थी। और दूसरा उसने कहा चिन्ह और अद्भुत काम। जैसे मेरी जो चर्च का नाम है द चर्च ऑफ साइंस एंड वंडर्स, ये यहां का है। चिन्ह और अद्भुत काम। अब अद्भुत काम को अगर हम इब्रानी भाषा में पढ़ेंगे, ये इस यूनानी भाषा में अद्भुत काम को हम पढ़ेंगे इसके अगले को, तो वो है 1411वां शब्द, जिसका मतलब है फोर्स। इसको हम दोबारा पढ़ेंगे अभी। ये सुनना और ये समझना ये बहुत ही जरूरी है। जो अद्भुत काम है उसका इनके पास शब्द नहीं है। जे डुनामिस जो है इसका मतलब है अद्भुत काम की सामर्थ्य से पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे ही द्वारा कार्य किए। सामर्थ्य का मतलब है ये डुनामिस, इसको अभी हम नहीं देखेंगे।
जो 5059 शब्द है, जिसका मतलब है टेरास। टेरास का शब्द जो हम पढ़ेंगे, आपको वो फोटो दिया गया है, जिसका मतलब प्रोजियोस है, वो लाइन को हम पढ़ेंगे। अद्भुत काम, अद्भुत वस्तु। हां, चिन्ह हमने पढ़ लिया कि मिरेकल, साइंस एंड वंडर। और अद्भुत काम का मतलब यह है प्रोजियस, जिसका मतलब है विलक्षण गुण संपन्न मनुष्य। पौलुस कहता है ये चिन्ह यानी मिरेकल, साइंस, वंडर्स, टोकन और विलक्षण गुण संपन्न यानी अद्भुत कामों के जरिए ही पवित्र आत्मा की सामर्थ्य यानी डुनामिस यानी फोर्स यानी वायलेंस। लोग बोलते हैं आराम से वर्शिप करना चाहिए, ये क्या तालियों के साथ, ये क्या नाच रहे हैं। जब पवित्र आत्मा की रियल डुनामिस आती, डायनामाइट शब्द जो है वो डुनामिस से निकला। डायनामाइट, जैसे हम बड़े बड़े जो खदाने उनको फाड़ने के लिए बम लगाते, डायनामाइट, वो डायनामाइट डुनामिस से निकला। डुनामिस का मतलब फोर्स वाली सामर्थ्य। जब एक व्यक्ति के ऊपर आती, वो आराम से नहीं बैठ सकता, वो सामर्थ्य है, वो फोर्सफुली, वो वायलेंट है, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य उसके ऊपर है। और लिखा इस वायलेंस से और चिन्ह से, मिरेकल्स, साइंस, ये बाइबल कह रही। लोग सोचते हैं हम आएंगे, दो किताबें इधर से पढ़ के और वचन बोलेंगे और लोग बोलेंगे यहां ये वचन पे चलने वाला सेवक है। नो, लिखा वचन। कौन सा वचन? अब जो मैं वचन पढ़ रहा हूं, कहता चिन्ह, साइंस, मिरेकल्स, वंडर्स, और कहता अद्भुत काम, प्रोजियस वर्क। वाह, ये क्या हो गया? अद्भुत कार्य। कहता इनसे और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। कहता मैंने इरुकुलम तक, इरुकुलम यानी इज़राइल इधर और इरुकुलम ओ दूर, लास्ट तक। पुराने टाइम में जो ज्यादा लोग होते थे, जो जिसे हम बोलते घनत्व वाले इलाके, ज्यादा क्राउड वाले इलाके जो होते थे, वो नदियों के पास रहते थे, क्योंकि तब सबमर्सिबल नहीं होते थे। आए तो जहां घर बनाओ सबमर्सिबल 200 फुट में करो, नहीं आए तो 1000 फुट में करो, पानी नीचे से निकालो रहो। लेकिन पुराने टाइम में सबमर्सिबल नहीं थे, तो लोग नदियों के पास रहते थे। और जहां यरूशलेम में वहां नदियां हैं, वहां बहुत सी नदियां, वहां समंदर के साथ नदियां अटैच हैं, और ज्यादा घनत्व वाला आबादी वहां थी। और पौलुस ने स्पेन से लेके, अगर इसने स्पेन की बात की है, इसने आज जो क्रोशिया है, आज जो स्पेन है, आज जो इटली है, वो उन देशों में वहां पे उसने कहता मैंने इतना प्रीच कर चुका हूं कि उन देशों में मेरे प्रीच करने के लिए अब कोई जगह नहीं। आप इमेजिन करो, एक बंदा आपसे बोल रहा है कि मैं इतना प्रचार इन देशों में कर चुका हूं, अब मेरे लिए कोई काम बाकी नहीं है। आप समझ सकते हैं वो कितनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहा है। कारण क्या? कहता इस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, डायनामाइट, डुनामिस से, जो पढ़ेंगे डुनामिस शब्द को हम, कहता इस डुनामिस से, इसको कंप्लीट स्क्रीन पे पढ़ेंगे हम। कहता पवित्र आत्मा की सामर्थ्य यानी डुनामिस, पावर, स्ट्रेंथ, वायलेंस, वंडरफुल वर्क, मिरेकुलस पावर, दैट्स इट, मिरेकुलस पावर। भूल जाओ, आप अकेला बाइबल के वर्ड लेके जाओगे ठंडे ठंडे और लोग बदल जाएंगे। भूल जाओ, उनका एक पार्ट आप चेंज कर सकते हो, पर कंप्लीट डिलीवरेंस आप नहीं दे सकते हो। कहता मैंने इतना प्रीच किया, किससे? कहता वचन, कर्म। अब कर्म की बात मैं करता हूं। लोग बोलते हैं फेसबुक पे मुझे सामर्थ्य चाहिए, आप मेरे लिए प्रेयर करना। अब मैं आता हूं उस वर्ड के ऊपर जो मैंने आपसे शुरू किया था। याद रखो, बीज वही है, पर मायने ये रखता है वो गिरा कहां है। विश्वासी वही है, वॉलंटियर वही है, मायने ये रखता है वो है कहां पे।
व्हाट इज द फिजिकल पोजीशन, उसका जो फिजिकल पोजीशन है, उसकी जो फिजिकल पोजीशन है वो कहां पे है। आप हजारों किलोमीटर दूर बैठे आ सकते लोग, लेकिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम एक फेसबुक के मैसेज से हमें सामर्थ्य मिल जाएगी। पौलुस ने कहा वचन, कर्म। कर्म मतलब वर्क, मेहनत, उस सामर्थ्य के लिए जिसको मैं आपको बता रहा हूं, जिसने देश बदल दिए। कहता मेरे लिए जगह नहीं रही, कहां जाऊं। कहता अब मैं यरूशलेम को जा रहा हूं। इसको आगे पढ़ना जब आप घर में बैठ के। कहता अब मैं यरूशलेम के पवित्र लोगों को, गरीब लोगों को वहां चंदा करने जा रहा हूं। यरूशलेम में पैसा मैं देने जा रहा हूं, मैं पैसा बोने जा रहा हूं। अब कहता उन देशों में मेरे लिए जगह नहीं। भूल जाओ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के बिना आप लोगों को चेंज कर पाओगे इस हैवी तादाद में। कहता तुम्हें वायलेंस चाहिए, डुनामिस, डायनामाइट पावर, मिरेकल्स, हीलिंग, वंडर्स, मिरेकल्स। कोई लॉकडाउन इस पावर को रोक नहीं सकता। आज लंगड़े चलेंगे और अंधे देखेंगे, आंखें खुलने वाली हैं यीशु मसीह के नाम। अगर आप अंधे यीशु मसीह के नाम में देखने लगो इस वचन के अनुसार। कहता मिरेकलस पावर, साइंस, अद्भुत काम, टेरास, प्रोजियस वर्क, विलक्षण गुण संपन्न मनुष्य जिसके पास नेचुरल मनुष्य से कुछ अलग है। और हम जानते हैं हमारे पास कुछ अलग नहीं सिवाय परमेश्वर के, और उसके कारण आज हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरे हुए हैं। हालेलुया। इस वर्ड को हम दोबारा पढ़ेंगे। जो चिन्ह, जिसका मतलब है चिन्ह, पहला शब्द जो यूनानी भाषा का हमने पढ़ा, इस वर्ड को मैं चाहता हूं आप इस पे मनन करें। अगर सुनो मेरी बात, वो पौलुस की असाइनमेंट थी। और एक वर्ड और हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, जो टेरास वर्ड को हम पढ़ेंगे। आपके पास वो आ चुका होगा, टीम के पास। ये वर्ड आप ध्यान से फिर से पढ़ो। जो साइंस 4592, सीमन मतलब मिरेकल, स्पेशली सेरेमोनियली और सुपरनेचुरल मिरेकल, साइन, टोकन, वंडर। कहता सुपरनेचुरल साइंस, कहता पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। आप समझ रहे हैं कि मुझे अभिषेक चाहिए, अगर नहीं है तो भूल जाओ। वो वर्शिपर जो अधीनगी में ज्यादा है, ज्यादा अनॉइंटिंग तरीके से गा सकते हैं। दूसरे आपको आर्टिस्ट टाइप लगेंगे। क्योंकि ये सब्सटेंस, अनॉइंटिंग, ये बहुत प्रेशियस है और परमेश्वर हर एक को नहीं देना चाहता, क्योंकि इसका मिसयूज होता है आज भी। क्योंकि कैरेक्टर लूज करने के बाद ये कई लोगों की लाइफ में कुछ देर तक बना रह सकता है, क्योंकि ये गिफ्ट है। ये सुनो ध्यान से। उसने कहा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, कहता चिन्ह और अद्भुत कामों की सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा किए। अब हमने चिन्ह पढ़ा, अब हम अद्भुत काम के उस शब्द को पढ़ते हैं। टेरास, अद्भुत काम 5059, ये है अद्भुत यानी टेरास, वंडर, प्रोजियस, विलक्षण गुण संपन्न मनुष्य जिसके पास परमेश्वर की सुपरनेचुरल पावर है। कहता मैंने ये सामर्थ्य से, कहता यरूशलेम के चारों ओर यरूशलेम तक
मेरे भाई तब प्लेन्स नहीं होते थे, मतलब अगर कोई 800 किलोमीटर जा रहा है तो ये ह्यूज काम था, महीनों का सफर था। और उसने अपने घेरे में इतना ज्यादा सुसमाचार सुना दिया था अन्य जातियों को जिन्होंने यीशु मसीह का नाम तक नहीं सुना था। और कहता किससे? कहता इस अनॉइंटिंग से, इस डुनामिस, इस पावर से, इस अभिषेक से, इस वायलेंस से, इस आग से। अगर किसी के पैरों के नीचे आग जल रही है, बोले आराम से बैठ जाओ, तो वो आराम से नहीं बैठ पाएगा, वो यूं यूं करेगा। वो जब अनॉइंटिंग आपकी लाइफ में आती है, आप आराम से वर्शिप नहीं कर सकते, आप आराम से प्रार्थना नहीं कर सकते। बाइबल कहती है यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ से बड़ा ऊंचे शब्द में बोलता है, अगर कोई प्यासा है तो मेरे पास आके पिए। आप ध्यान से समझो, उसमें लिखा, कहता 23 अब इन देशों में मेरे कार्य के लिए जगह नहीं रही, पर कारण क्या? अनॉइंटिंग, अभिषेक, द चर्च ऑफ साइंस एंड वंडर्स, अद्भुत मिरेकलस काम। और उसने कहा बोने वाला बीज बोने निकला। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनकी जिंदगी में परमेश्वर की बुलाहट है और उन्हें मालूम है उन्हें सामर्थ की जरूरत है, और वो किसी ऐसी संगति का हिस्सा है जहां उन्हें मालूम है कि सामर्थ नाम की कोई चीज नहीं। अब उस संगति के अगुवे ने उन्हें चर्च का सेक्रेटरी बना दिया है। अब वो हिल नहीं रहा वहां से, उसे लग रहा है मैं तो सेक्रेटरी हूं, मैं तो सेक्रेटरी भाई हूं। उस पोजीशन ने उसकी आंखों को बंद कर दिया कि उसे अभिषेक की जरूरत है, उसे पोजीशन की जरूरत नहीं, सर्टिफिकेट्स की जरूरत नहीं है। मसा कर दो सर्टिफिकेट नो। आपने मुझे कभी नहीं देखा होगा, मैं मसा करूंगा लोगों को आने वाले टाइम, लेकिन इस तरह से नहीं जैसे मैं संस्था चला रहा हूं। नो, जब होली स्पिरिट की अगुवाई से मसा किया जाएगा तो वो नजर आएगा, और ये मायने रखता है कौन आपके सिर पे हाथ रख रहा है, क्योंकि वही अभिषेक आपकी लाइफ में रहेगा। अब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति दूर से कहे मुझे वे अभिषेक मिल जाए, जब तक वो कर्म नहीं करता, उस मसीह के साथ जुड़ता नहीं, उस मसीह पे बोता नहीं, उस मसीह के अधीन नहीं रहता, उस मसीह की बात नहीं सुनता। जितना मसा हाई होगा उतनी उसकी डिमांड ज्यादा होगी। वो डिमांड पैसों की नहीं होगी, पैसों की नहीं होगी। जितना मसा हाई होगा उतना वो डिमांडिंग होगा, उतना डिमांडिंग होगा। जितना मसा कम होगा उतना अवेलेबल होगा, उतना डिमांडिंग कम होगा। फेरारी की कभी आपने एड देखी है कि फेरारी ले लो, बड़ी तेज चलती है, लैम्बोर्गिनी ले लो, बड़ी अच्छी खुलती है, दरवाजा उसका क्या मस्त खुलता है? कभी नहीं। लेकिन फिर भी बुकिंग पे है वो। कभी रोल्स रॉयस की एड देखी है? फिर भी उसे देने से पहले आपके स्टैंडर्ड को चेक करते वो कि आप इस स्टैंडर्ड के काबिल हैं कि आप ये कार खरीद सके। आपका स्टैंडर्ड क्या, आप क्या सोशल वैल्यू है आपकी। जो रियल अनॉइंटिंग है वो डिमांडिंग है, वो डिमांड करती कि चल मेरे पीछे, मैं मम्मी डैडी को चुम्मी दे आऊं, कहता भाग जा यहां से, मैंने तुझसे क्या कहा। और लिखा सब बैल उसने कुर्बान किए, एलिया के पीछे होकर उसके हाथ पांव धुलाने लगा। एक अमीर बंदा, आज खुदावंद थोड़ा सा किसी को ब्लेस कर दे, उसकी हालत देखने वाली होती है, उसके ढंग चंग देखने वाले होते हैं। वो बंदा जो अमीर है, लिखा उसके हाथ पैर धुला रहा है एवरी डे, नॉट वंस। आज ह्यूमिलिटी, आज नम्रता की कमी है, इसीलिए आज मसीह की कमी है। और कुछ भी कर लो, अगर आप क्रिश्चियन हो, आपको बिजनेस चलाने के लिए अनॉइंटिंग की जरूरत है। आपको हाउसवाइफ हैं, आपको हाउस को ऑर्डर में रखने के लिए अनॉइंटिंग की जरूरत है। कैसे बच्चे बिगड़ते हैं? मां की वजह से। मां ने सारा दिन घर में रहना, पहले वो बाप से बातें छुपाती, उसके बाद सब हाथ से निकल जाता है, क्योंकि अनॉइंटिंग की कमी, बुद्धि की कमी। आज कौन लोग पाप कर रहे हैं जिनकी लाइफ में मसा नहीं? क्यों? क्योंकि इसी वचन में उसका हल है। रोमियो की पुस्तक 15 उसकी 13 आयत को मैं पढ़ता हूं आप लोगों के लिए। उसमें लिखा, परमेश्वर
जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार की आनंद और शांति से परिपूर्ण करे और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। आशा कहता तुम्हारी बढ़ती जाए कैसे? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। सामर्थी व्यक्ति ज्यादा फेथफुल होंगे खुदावंत के साथ, वो ज्यादा होपफुल होंगे, ज्यादा पॉजिटिव होंगे, ज्यादा आनंदित होंगे, ज्यादा आशीषित होंगे। क्यों? क्योंकि लिखा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। सिर्फ 4 बुक्स पढ़ने से नहीं, इस अनॉइंटिंग से और उसके बाद वर्ड की डेप्थ से कहता तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। आशा बढ़ने से क्या होता है कि एक बंदा बीमार है लेकिन उसकी आशा बढ़ रही, एक दिन मैं टेस्टिमनी दूंगा, वो पाप में नहीं जा रहा। और बहन जी फलाना बाबा आया, मत्था टेक दो यीशु में समझ के, ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओगे, चर्च जाते रहना। नो, अगर उसकी आशा बढ़ रही वो कहीं नहीं जाएगा। किसी वायरस से वो डरेगा नहीं, घर में डरपोक बन के नहीं बैठेगा। क्यों? उसकी आशा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से कहता ये बढ़ती जाए। ये अनॉइंटिंग जिसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, ये एक ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा फ्यूल है, ये एक ऐसा तेल है, ऐसा पेट्रोल है जिसके बिना दुनिया की बड़ी से बड़ी गाड़ी, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, बड़ी से बड़ी चीज कुछ नहीं चल सकता। ये अनॉइंटिंग आपको चाहिए, ये अभिषेक आपको चाहिए। इस अभिषेक के द्वारा बाइबल कहता मैंने यरूशलेम तक, यरूशलेम के चारों ओर, कहता मैंने इतना प्रीच किया है कि उन देशों में मेरे लिए जगह नहीं। जब मैंने ये वर्ड पढ़ा था मैंने कहा था वाह, इस अनॉइंटिंग से, इस साइन से, वंडर से, पवित्र आत्मा के डुनामिस, डायनामिट, उस ब्लास्टिंग पावर, मिरेकुलस वंडरस पावर से उसने इतना प्रीच किया कि उसके लिए जगह नहीं रही, कि लोग मसीह में आ चुके। उसके बाद प्राचीन वहां पे डीकन्स, वहां पे इवेंजलिस्ट स्थापित हो चुके। इतना काम किया उसने। इस सामर्थ की आज एक सेवक को, आज एक विश्वासी को इस सामर्थ की जरूरत है। उसे गेम्स खेलने की जरूरत नहीं, उसे डाटा देख के प्रोफेसी मारने की जरूरत नहीं। इस सामर्थ को अगर आप पा लेंगे आपको कुछ जरूरत नहीं। यह सामर्थ एक मैग्नेट बन जाएगा आपकी सेवकाई के लिए। यह सामर्थ आपको अगले लेवल पे लेके जाएगा। आप पॉलिटिकल में हो, आप बिजनेसमैन हो, आप हाउसवाइफ हो, ये अनॉइंटिंग। और याद रखो, अनॉइंटिंग मैटर करती आपकी फिजिकल पोजीशन कहां पे। आप फंसे हुए उस घेरे में और आप चाहते मसा वो वाला। आपका हाल वो है कि आप फंसे तो गांव में और सहूलतें चाहते हैं अमेरिका वाली। आप फंसे तो इंडोनेशिया में, लेकिन आप चाहते हैं कि भारत की सरकार आपको सारी सहूलतें दे। आपको उस देश के साथ बैठना और उसका वासी बनना पड़ेगा। आपको उस संगति में रहना पड़ेगा जहां यह अभिषेक है। आपको उन लोगों के साथ रहना पड़ेगा। आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि जो कर्म है, कहता वचन और कर्म, ये कर्म बहुत कम लोग करते हैं। चाहने से कुछ नहीं होगा। आप 10 साल चाहते रहो अभिषेक को, स्टेप्स लेने पड़ेंगे, आपको कदम उठाने पड़ेंगे आपको, कि ये अभिषेक के लिए मैं क्या करूं, किस संगति में जाऊं, किसके साथ जुड़ूं, अटैच हूं, मेरी संगति किन लोगों के साथ है। आप मुझे अपने दोस्त बताओ, मैं आपको आपका फ्यूचर बताता हूं। ये एक मुहावरा है। आप मुझे अपने दोस्त बताओ, मैं आपको आपका फ्यूचर बताता हूं। आपकी संगति टिकटॉकियन के साथ है। कोई भी ऐप बुरी नहीं, लेकिन कुछ ऐप्स ऐसी जहां पे सिर्फ सेक्स, जहां पे सिर्फ बुरी चीजें, जहां पे नंगापन, ढंगापन दिखाया जा रहा है, तो एक अच्छी चीज को ढूंढने में आप 99 बुरी देखेंगे। कोई ऐप बुरी नहीं, लेकिन उस ऐप पे चल क्या रहा है ये देखने की जरूरत है। आपको क्या दिखाया जा रहा है, आप क्या देख रहे हैं, कहां बैठ रहे हैं, किन लोगों के साथ आपकी संगति है, कहां फंसे हुए हो आप।
आपको निकलना है। और ये अनॉइंटिंग, ये पोजीशन देख के नहीं आती कि ये बंदा बड़ी अच्छी पोजीशन, नो, ये एक रिक्शा वाला पे आ सकती है अगर वो खुल के पुकारे, अपनी लाइफ को पवित्रताई में रखे। ये ऑटो वाला पे आ सकती, अमीर पे आ सकती, पॉलिटिशियन पे आ सकती। लेकिन ये सामर्थ कहता उन देशों में मेरे लिए कार्य करने के लिए अब जगह नहीं। अगले संडे जब मैं उस ऑयल पे प्रार्थना करूंगा जो आप अपने सामने रखेंगे, और अगले संडे अनॉइंटिंग टीचिंग का अंत होगा। अंत मतलब सदा के लिए नहीं, अब के लिए। उसके बाद फिर ये शुरू हो सकती। उस कॉन्टैक्ट पॉइंट को आप यूज करना बीमारों के लिए। कोरोना हो, शरोना हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, उसको यूज करना। आप देखोगे हीलिंग्स को, डिलीवरेंस को, डर की आत्मा को गायब होते हुए, दिलेरी आपकी लाइफ में एंटर करते हुए। आप ध्यान से अब बाइबल को पढ़ना, जो मैं आपको वर्ड अब दूंगा, आपको बड़े ध्यान से सुनना है। आमीन। अब हम सुनेंगे भजन संहिता 18 उसकी 34 आयत को। उसमें लिखा, वह मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है और मेरी बाहों से पीतल का धनुष झुक जाता है। कहता वो मुझे युद्ध करना, मेरे हाथों को सिखाता है, मेरी बाहों से पीतल ये कोई वो धातु नहीं है कि आप एल्यूमिनियम की तरह उसे मोड़ देंगे। सखत, वेरी स्ट्रॉन्ग, कड़क पीतल, बहुत मजबूत है। यहां तक कि यीशु मसीह के प्रकाशन में यीशु मसीह के शरीर को एक हिस्से को पीतल का दिखाया गया। कहता पीतल भी मैं झुका दूंगा। आपकी लाइफ पे कुछ अटैक्स ऐसे हैं, वो गरीबी हो, बाप दादाओं से चलती आ रही, वो बीमारी का हो, वो डाइवोर्स का हो, वो डिसअपॉइंटमेंट्स का, निराशा का हो, वो निरुत्साहित सी लाइफ का हो, वो सब कुछ अच्छा होने के बावजूद अच्छा हस्बैंड ना मिलने का हो, मिलने के बावजूद डाइवोर्स होने का हो। ये कर्सिस हैं, इन्हें किसी काउंसलिंग की जरूरत नहीं, ये किस्मत का काम नहीं, ये कर्स है। और ये एक पीतल का धनुष है जिसे आपने कोशिश की है किसी तरह से टूट जाने की, लेकिन वो टूटा नहीं। पर बाइबल कहती यहोवा आपको युद्ध करना सिखाता है। कैसे? अनॉइंटिंग के साथ, अभिषेक के साथ। जब आपकी लाइफ के ऊपर आता है, जब अनॉइंटिंग में आप बढ़ते हैं, सामर्थ्य में आप बढ़ते हैं, आप उस पीतल को भी क्रश, उसको झुका देते हैं। आप वो चीजें जो सालों से आपकी लाइफ के ऊपर है, आपके बाप दादाओं को नहीं छोड़ा, आपको पकड़ा हुआ, बावजूद इसके कि आप पवित्रताई में, आप प्रार्थना में, कहता है इस अनॉइंटिंग की आने की वजह से आप सख्त कामों को करेंगे, सख्त काम जो आपकी लाइफ में। इसीलिए शैतान आपको भरमाता है, आपको व्यभिचार में गिराना चाहता है। व्यभिचार करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको लड़की की या लड़के की जरूरत पड़े, यहां भी आप कर सकते हो। इधर कर लिया तो 50% कर लिया, खत्म बात। इधर से छोड़ोगे तो रियल छोड़ पाओगे। आपको मैं गंदी आदत कैसे छोड़ते उसको बताऊं। अगर आप व्यभिचार की आदत में हैं तो वो आंखों से शुरू होता है। देखना बंद कर दो ऐसी चीजों को जिससे आपको आपकी व्यभिचार जाग जाए। देखना बंद कर दो, आप फ्री हो जाओगे। अगर वो सिगरेट है, एक टाइम पे कंट्रोल कर लो, दूसरा टाइम, तीसरा टाइम, आप फ्री हो जाओगे। एक बार जब वो अटैक करती है पावर, तो उस टाइम प्रभु की ताकत और अपनी विल पावर से उसे रोक दो। प्रभु की ताकत ज्यादा, विल पावर कम, तो काम हो जाएगा। थोड़ा हिस्सा आपका, ज्यादा हिस्सा खुदावन, काम हो जाएगा। वो जो सालों से आपके पीछे,
years and years आप थक चुके हो, अक चुके हो, आपको लगता है आपकी लाइफ का हिस्सा बन गया। एक सिस्टर को मैंने देखा था जब इस मिनिस्ट्री को स्टार्ट किया 2008 में, वो शायद 11 या 12 में चर्च में आए। वो डेड थी, वो डेड, मतलब कभी भी बोल सकते थे अच्छा वो मर गई। उसके ब्लीडिंग होती थी, ब्लीडिंग मतलब लहू, एक तो होता है बहना, एक तो किसी ने बोतल उल्टी कर दी हो। और कुछ हीलिंग्स ऐसी हैं जो एक बार का काम नहीं है। यीशु मसीह ने लिखा एक अंधे पे 2 बार हाथ रखे, और जब मैंने उस पर ले हैंड किया, मैं कह रहा खुदावंदी तो मर जाएगी। काला रंग, सूखी हुई, ब्लीडिंग, और डॉक्टर से खत्म हो चुके, सालों दवाई खाने के बाद, ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होने के बाद, सब कुछ खत्म होने के बाद लास्ट होप था चर्च। और मुझे याद है, क्योंकि उस टाइम थोड़े लोग होते थे, जब मैं उस पर प्रार्थना करनी शुरू करने लगा, तब मेरा ख्याल है 5000 लोग थे सिर्फ चर्च में। और जब 5000 लोग होते हैं, आपको तकरीबन लोग फिर भी आपको याद होते हैं अगर आप किसी पे प्रार्थना करते हैं। तो मुझे याद है कि हर संडे, हर थर्सडे मैं उस पर ले हैंड करता था, एवरी संडे एंड थर्सडे। और धीरे धीरे वो रिकवर होना शुरू हुई, रिकवर, ब्लीडिंग बंद हो गई, फिर शुरू हो गई, फिर बंद हो गई, फिर शुरू हो गई। ले हैंड, प्रेयर, और जुड़ी रही वो चर्च के साथ। आज से कुछ महीने पहले जब मैं ले हैंड करने के लिए गया, तो मैंने उस सिस्टर को बेबी पकड़े या प्रेग्नेंट देखा। मैंने कहा तुम वही नहीं हो? कहती हाँ मैं वही हूं। खुदाबंद ने मुझे हील किया, मेरी मैरिज हुई, आज मेरे बेबी है। और वो मेरी लाइफ की एक नहीं, हजारों में है, लेकिन वो एक लाइव ऐसी टेस्टिमनी है, अकेली एक नहीं, बहुत सी हैं, लेकिन उसको मैं जिसको अभी याद कर रहा हूं कि एक मुर्दा को जिंदा होते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। और डे बाय डे उसने रिकवर किया, खुद प्रेयर की, अटैच रही अनॉइंटिंग के साथ, और आज वो आजाद है। और उसको कितने साल बाद मैंने देखा? शायद 7-8 साल बाद। शायद हीलिंग उसकी पहले कुछ सालों में हो गई, उसके बाद वो रेगुलर मेंबर थी चर्च की, शायद वॉलंटियर भी है वो, मेरे को पक्का नहीं पता वो वॉलंटियर है कि नहीं। लेकिन जब मैंने उसको प्रेयर लाइन में देखा, मैंने उसको पहचान लिया। थोड़ी सी मोटी, थोड़ी सी गोरी हो चुकी थी, हेल्थी, मैरिड, बेबी। और जीसस कहता इस अनॉइंटिंग की वजह से, इस अनॉइंटिंग के कारण, कहता इस साइंस, वंडर्स, पवित्र आत्मा की डुनामिस के कारण, कहता मैंने यरूशलेम से लेकर चारों और यरूशलेम तक पूरा प्रचार किया। अब कहता उन देशों में मेरे काम करने के लिए जगह नहीं। इमेजिन करो, एक व्यक्ति जब सामर्थ में आता है, और सामर्थ ये कोई खुदावंद की चुनी हुई चीज नहीं कि किस पे आएगी। कहता वचन, कर्म। कहां हो आप, किस संगति में हो? क्योंकि रियल अनॉइंटिंग डिमांडिंग होगी, अगर वो डिमांडिंग नहीं, वो रियल नहीं। रियल अनॉइंटिंग जल्दी अवेलेबल नहीं होगी। इसलिए नहीं कि हाँ मैं किसी से नहीं मिलूंगा, नो, खुदावंद उसे लेके इस रीति के साथ जाएगा। यीशु मसीह बोले प्रभु जी फलाना बंदा आया, प्रधान जी मिलने आए। यीशु मसीह ने कहा मुझे उधर जाना जरूरी है, क्योंकि होली स्पिरिट आपको बताता है। आपने ये नहीं कि आप जानबूझ के ऐसा सीन, नो। अनॉइंटिंग आपको सिखाती है आपको क्या करना है। इस अनॉइंटिंग की वजह से आप देश बदल सकते हो, इकोनॉमीज चेंज कर सकते हो, ब्लेसिंग अपने देश के लिए बन सकते हो। हजारों लाखों करोड़ों लोगों को यीशु मसीह के बारे में, क्रिश्चियन धर्म नहीं, यीशु मसीह सच्चाई के बारे में बता के पवित्र आत्मा में उनको आप भर सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।